में मंथन हुआ के और सीएम योगी ने दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के साथ आगे की रणनीति पर मंथन किया। उसके बाद आपको बताएंगे बीजेपी नेता संगीत सोम के पाकिस्तान वाले बयान पर कैसे सियासी संग्राम छिड़ गया है। मौलाना के बाद एसपी कांग्रेस ने भी अब सवाल उठा दिए हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि हिंदू नाम लेकिन मुस्लिम बैंड बाजे पर घमासान छिड़ गया है। पहचान बताने वाले मुद्दे पर ताजा विवाद खड़ा हो गया और फिर बात होगी यूपी में 2027 के चुनावों को लेकर। कांग्रेस ने न्याय योद्धा तैनात करने का प्लान बनाया है। साथ ही बताएंगे कैसे बीजेपी के सहयोगी दल ज्यादा सीटों के लिए बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर यूपी में सीएम योगी ने सांसदों को लेकर रणनीति बनाई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ मीटिंग की और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य शामिल रहे। बैठक में एनडीए के सांसदों के मतदान को लेकर मंथन हुआ है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। 25 अगस्त नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। और वहीं अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बीजेपी नेता संगीत सोम के नए बयान पर सियासी घमासान मच गया है। संगीत सोम का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले पूरी तरह पाकिस्तान बन चुके हैं। संगीत सोम के इस बयान को लेकर कांग्रेस और एसपी ने जहां निशाना साधा, वहीं मौलाना बरेलवी का कहना है कि बच्चे अल्लाह की देन है। हिंदुओं को किसने ज्यादा बच्चे पैदा करने से रोका है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम ने वेस्ट यूपी के कई जिलों में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर बड़ा बयान दिया है। संगीत सोम ने कहा कि कई जिले मिनी पाकिस्तान नहीं, फुल पाकिस्तान बन चुके हैं। लगातार यहां मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमेशा से कहता हूं, ये पाकिस्तान बन चुका है भाई। एक एक जिले में 40-40%, 45-45%, 50%, 55% एक वर्ग के लोग हो गए हैं। जबकि देश का जब बंटवारा हुआ था तो आपको भी पता है कि देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था कि एक वर्ग के लोग पाकिस्तान में रहेंगे और दूसरे वर्ग के लोग भारत में रहेंगे। तो क्या करें यहाँ के लोग? मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से बंटवारा हुआ था वही रहना चाहिए और देश के मुसलमानों को उधर रहना चाहिए और हिंदुओं को इधर रहना चाहिए। बीजेपी नेता संगीत सोम के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी अल्लाह की देन है। हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने से किसने रोका है? आबादी ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत से जो महरूम होता है उसके दिल से उसका कर्ब, उसका दुख, उसका दर्द समझिए। और अल्लाह ताला जिसको इस नेमत से नवाज देता है उसके यहाँ खुशहाली देखिए। तो ये नेमतें हैं अल्लाह की। किसने हिंदुओं को रोका वो बच्चे पैदा ना करें? किसने संगीत सोम को मना किया कि वो एक से मुतादिद शादियां ना करें? वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि देश मोहब्बत से चलेगा, हिंदू मुसलमान से नहीं। तो से मुझे मतलब नहीं। और संगीत भाई क्या बोलते हैं, उनका अपना एजेंडा है, बोलते रहे, उन्हें उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे उनसे नहीं फर्क नहीं है। हिंदू मुसलमान की नफरत से देश नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। ऐसे बोलने से क्या हो रहा है उनके? संगीत सोम के बयान पर एसपी विधायक का कहना है कि इनको कोई काम नहीं है, खाली है। योगी सरकार इनको पूछ नहीं रही है। मुसलमान किसी से दबने वाला नहीं है, किसी के रहमो करम पे नहीं है। और मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान तो छोटा सा है, उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान अपने रहमो करम पे रहता है, किसी के मोहताज नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है और मुसलमान दबने वाला नहीं है। संगीत सोम के बयान पर पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी वाले बयान पर सियासी तापमान बढ़ गया है। मौलाना और एसपी कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं मुरादाबाद में मुस्लिम हिंदू बैंड बाजा मालिकों के बैंड बाजे का हिंदू नाम रखने पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दी गई। संतों ने जहां इसके खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है, वहीं मौलाना ने भी बैंड बाजा डीजे के कारोबार को इस्लाम के खिलाफ बताया है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने तो इसके लिए घर वापसी की बात तक कह दी है, जिस पर एसपी प्रवक्ता ने पलटवार किया। देखिए। मुरादाबाद में बैंड बाजों के नामों पर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू नामों से मुस्लिम बैंड बाजों की दुकानें चला रहे हैं। इस मामले की एडवोकेट शैवी शर्मा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। मैंने शिकायत IGRS पोर्टल पे की थी, जो मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है, उसमें शिकायत की थी। जो बैंड बाजे का व्यवसाय कर रहे हैं लोग, इन्होंने अपनी पहचान छुपाकर, मतलब जो संचालन कर रहे हैं मुस्लिम, और उन्होंने नाम रख रखा है हिंदू या हमारे देवी देवताओं के नाम से नाम रख रखे हैं, उसके विरुद्ध मैंने शिकायत की है। वहीं मुस्लिम बैंड वालों का कहना है कि वो करीब 20 साल से इन नामों से अपना काम कर रहे हैं। अगर नाम बदलने की मांग है तो अपने बैंड का नाम भी बदल लेंगे। लगभग 15-16 साल इसको हो गए, जब से कोई दिक्कत नहीं आई हमारे नाम में, बढ़िया हमारा चल रहा। अब हमने इसी नाम से बुकिंग कर रखी है, नवंबर दिसंबर की, जनवरी की बुकिंग कर रखी है। अब परेशानी कुछ नहीं रही। हमने जो नवंबर दिसंबर की हमने बुकिंग कर रखी है, हम उनके बैंड बजाने के लिए हो जाएंगे तो हमारे जो पर्चे कटे होंगे वो अग्रवाल बैंड के नाम से होंगे। वो लोग हमारे पेमेंट रोक देंगे। हिंदू देवी देवताओं वाले मुस्लिम बैंड बाजे वालों को लेकर संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि कोई भी आदमी सनातनी प्रतीकों का इस्तेमाल न करे। कहने का मतलब है कि ऐसे मुस्लिम कट्टरपंथी को क्या जरूरत है कि सनातन की देवी देवता का प्रतीक चिन्ह लगाना। तो सही बात, हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। अक्षरशः पालन होना चाहिए। हम जब तुम्हारे धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करते, अपमान नहीं करते, तुम क्यों करते? वहीं मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का कहना है कि ढोल तमाशा और डीजे शरीयत के खिलाफ है। इस्लाम किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। डीजे वगैरह का इंतजाम करते हैं तो ये उनका कारोबार, पहले ही इस्लाम ने उसको नाजायज करार दे दिया और चे जाए कि उसके ऊपर हिंदू देवी देवताओं का टाइटल या लेबल लगा करके वो कारोबार किया जाए। इसकी कतन शरीयत इजाजत नहीं देती है। बीजेपी नेता संगीत सोम का कहना है कि ऐसा काम करने वालों को पहले गंगा में नहाकर पूजा पाठ करके घर वापसी करनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी की हिंदू मुसलमान करने वाली राजनीति करार दिया है। आप सोच के देखिए, आप शिव की पूजा कैसे कर सकते हैं? आप शिव के भजन कैसे गा सकते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? उन्हें बजाना चाहिए, लेकिन पहले उन्हें जाके गंगा में स्नान करना चाहिए। गंगा में स्नान करके शिव की उपासना करना चाहिए, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहिए और तब बजाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें नहीं बजाना चाहिए। आरोप है कि पहचान छिपाकर कुछ मुस्लिमों ने हिंदुओं के नाम पर बैंड बाजों के नाम रखे हैं। पहचान छिपाने से समाज में गलत मैसेज जा रहा है, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में बीते कई दशकों के बाद बूथ स्तर पर अपना मजबूत संगठन खड़ा करने के लिए कांग्रेस संगठन सृजन महाअभियान चला रही है। मिशन 2027 की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने न्याय योद्धाओं की तैनाती का ऐलान किया है। ये न्याय योद्धा फर्जी केस में फंसाए गए लोगों की कानूनी मदद के साथ वोट चोरी रोकने का काम भी करेंगे। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने न्याय योद्धाओं की तैनाती का ऐलान किया है। ये न्याय योद्धा फर्जी केस में फंसाए गए लोगों की कानूनी मदद के साथ वोट चोरी रोकने का काम करेंगे। कांग्रेस यूपी की सभी 360 तहसीलों में कांग्रेस के न्याय योद्धाओं की तैनाती करेगी। एक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए न्याय योद्धा बनाने जा रहे हैं, जो पूरे प्रदेश में हमारे आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, फर्जी जेल भेजे जा रहे हैं हर जगह। क्योंकि जो भी इस समय आंदोलन कर रहा है, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता, पत्रकार साथी कुछ भी लिख रहे हैं, उनको जेल भेज दिया जा रहा है, उनको फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उसके लिए हम हर जिले में अपने मजबूत
लीगल सेल की जो कानूनी सहायता प्राप्त करेंगे, उसमें न्याय योद्धा उनका नाम हम देने जा रहे हैं। कांग्रेस की न्याय योद्धा योजना को इंडिया गठबंधन की साथी समाजवादी पार्टी भी सराहा है। एसपी का कहना है कि कांग्रेस इस तरह के जितने कार्यक्रम करेगी उससे इंडिया ब्लॉक मजबूत होगा। देखिए, अच्छी पहल है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, उनकी अपनी पार्टी है, वो कौन सा कार्यक्रम करते हैं, कौन सा कार्यक्रम नहीं करते हैं, ये वही बता सकते हैं। और जितने वो कार्यक्रम करेंगे, जिस तरीके से इस तरीके की योजना या इस तरीके के कार्यक्रम करें, उतना ज्यादा इंडिया ब्लॉक हमारा मजबूत होगा। कांग्रेस ने शनिवार को लीगल सेल की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में न्याय योद्धा के तौर पर वकीलों की तैनाती की रूपरेखा तय की जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि ये न्याय योद्धा आने वाले दिनों में जो फर्जी मुकदमे से पीड़ित लोग हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो या आम जनता हो, न सिर्फ उन्हें न्याय दिलाएंगे बल्कि वोट चोरी को रोककर आने वाले दिनों में वोटर लिस्ट को भी दुरुस्त कराने का काम करेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस के इन न्याय योद्धाओं का आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और बीजेपी के सहयोगी दलों के तेवर अभी से नजर आने लग गए हैं। दिल्ली में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने सम्मेलन किया। इसमें दल एसके आशीष पटेल, एसपी के ओपी राजभर और आरएलडी के नेता मौजूद रहे, लेकिन बीजेपी का कोई नेता इस मंच पर मौजूद नहीं था। दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी पर विधानसभा चुनावों से पहले सहयोगी दलों की ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल साल 2027 की तैयारियों में जुटे हैं। साल 2022 के चुनाव में एसपी और आरएलडी में गठबंधन था, जिसमें एसपी ने आरएलडी को 33 सीटें दी थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है। अब आरएलडी इन सीटों पर दावा ठोक रही है। आरएलडी के मौजूदा 9 विधायक हैं। आने वाले समय में 2027 को लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी व्यापकता है। 9 विधायक हैं, 1 विधान परिषद सदस्य है, 2 लोकसभा के सदस्य हैं और स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जयंत चौधरी जी राज्यसभा से हैं। और हम लोगों का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में और मध्य उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व 2027 में दिखाई पड़े। इसको लेकर के पार्टी काम कर रही है। साल 2022 में एसपी के साथ गठबंधन में एसबी-एसपी को 16 सीटें मिली थी। वहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार बीजेपी से एसबी-एसपी 25 सीटों की डिमांड कर रही है। हम लोगों ने पूरी तैयारी 69 सीटों पर तमाम संगठन के कार्यक्रमों की समीक्षा कर चुके हैं। 86 सीटों पर कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। पूरे 403 विधानसभाओं में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया है। दिल्ली में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने पार्टी का भव्य सम्मेलन किया, जिसमें मंच पर अपना दल एसके आशीष पटेल, एसबी के ओपी राजभर और आरएलडी के नेता भी मौजूद रहे। साल 2022 में निषाद पार्टी ने 16 सीट पर प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 11 पर उसे जीत मिली। लेकिन इस बार निषाद पार्टी की नजर 25 सीटों पर है। वहीं बीजेपी का कहना है कि एनडीए के सहयोगी दल अपने अपने तरीके से प्रचार और कार्यक्रम करने के लिए स्वतंत्र हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल तैयारी में जुटे हैं। कॉमन एजेंडे के आधार पर वो हमारे एनडीए का हिस्सा है, हमारी सरकार का हिस्सा है और हमारे साथ चुनाव मिलकर लड़े हैं, लोकसभा का भी, विधानसभा का भी। लेकिन वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो उनका अपना संगठन है, अपनी पार्टी है और अपने हिसाब से वो गतिविधि किस प्रकार से करें ये उन्हें स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्र है, वो जिस प्रकार का उनका एजेंडा है, गतिविधि है, उस गतिविधि के आधार पर वो अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारा एजेंडा है, हमारी पार्टी का, एनडीए का एजेंडा है, सरकार में हम लोग शामिल हैं और उस एजेंडे के आधार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक के जानकार मानते हैं कि बीजेपी के सहयोगी दल अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
साल 2022 में जिन सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, उन सीटों पर भी सहयोगी दलों की नजर है। जहां पूर्वांचल में देवरिया सीट की मांग रामाशीष राय, जो कि आरएलडी से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो देवरिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं और भाजपा और आरएलडी का गठबंधन है। ऐसे में आरएलडी एक सीट देवरिया से भी मांग रही है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ और देवी पाटन मंडल से आरएलडी राष्ट्रीय महासचिव अपनी पार्टी के अनिल दुबे के लिए सीट मांग रही है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मॉनसून सत्र में विपक्ष ने एसआईआर को बड़ा मुद्दा बना दिया और विपक्ष ने सत्र नहीं चलने दिया। वहीं बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी को लेकर बड़ा हमला बोला गया था। बिहार के दौरे पर गयाजी पहुंचे पीएम मोदी ने रैली में विपक्षी दल पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने एसआईआर का खुलकर समर्थन किया है। पीएम मोदी ने कहा, घुसपैठियों को देश से जाना होगा। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। और प्रेमानंद जी महाराज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। देश विदेश से श्रद्धालु वृंदावन के फेमस संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचते हैं। श्रद्धालु की समस्याओं का प्रेमानंद जी सहज तरीके से उत्तर देते हैं। इसी बीच दो मुस्लिम भक्त उनसे मिलने के लिए पहुंचे, जिनमें एक नर्मदापुरम का तो दूसरा अरब कंट्री का है। मुस्लिम शख्स ने प्रेमानंद महाराज के सामने कुछ ऐसी पेशकश कर दी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम युवक की अनूठी पहल। प्रेमानंद महाराज से मिला मुस्लिम युवक। किडनी डोनेट पेशकश, क्या है सच? अरब से आया मुस्लिम भक्त। प्रेमानंद महाराज सोशल मीडिया पर आजकल छाए रहते हैं। रील्स स्क्रॉल्स करने पर खुद ब खुद उनका वीडियो सामने आ जाता है। अब उनके भक्त का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा कर रहा है कि बाबा ने उसे एक अनोखी चीज दी। भक्त का दावा है कि संत प्रेमानंद ने उसे अच्छे खासे पैसे दिए और भी बहुत कुछ दिया। हालांकि भक्त का दावा सच है या झूठ, यह भी पता नहीं चल सका है। शख्स ने कहा कि वो पेशे से एक वकील, लेक्चरर और सोशल एक्टिविस्ट है। उधर नर्मदापुरम के इटारसी के मुस्लिम युवक ने प्रेमानंद महाराज को किडनी डोनेट करने की पेशकश की है। आरिफ खान चिश्ती ने प्रेमानंद महाराज ग्रुप को मेल और व्हाट्सएप किया है। आरिफ ने लिखा है कि आप हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं, समाज में प्रेम शांति का संदेश देते हैं। मैं आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूँ। नफरती माहौल में आप जैसे संतों का मानव संसार में रहना जरूरी है, इसलिए ऐसे में आपकी स्वेच्छा से आपको अपनी एक किडनी डोनेट करना चाहता हूँ। मेरे इस छोटे से उपहार को स्वीकार करें। मेरे द्वारा लगातार महाराज जी को देखा जा रहा था सोशल मीडिया पर, और मैंने देखा कि यार ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं और मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। और फिर मुझे ज्ञात हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से कि इनको कुछ किडनी प्रॉब्लम है या कुछ शारीरिक इनकी किडनी को लेके कुछ समस्याएं हैं।
तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना, जब इतना बड़ा महंत होके एक सनातन से इतने लाखों फॉलोवर्स के बीच में वो सर्वधर्म संभाव की जो है ना, मतलब एक यूनिटी को रख रहे हैं लाखों लोगों के सामने, तो मैंने सोचा फिर आरिफ खान चिश्ती रहे या ना रहे इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे संत को जो हिंदुस्तान को यूनिटी प्रदान कराता हो, ऑक्सीजन प्रदान कराता हो, मोहब्बत की गंगा जमुना तहजीब की सिर्फ बात ही नहीं करता हो, अपनी जिंदगी में उतार के लोगों में उसको प्रचार करता हो, बताता हो, तो ऐसे संत का रहना समाज में बहुत जरूरी है, जो भारत को जोड़ने का काम करते हैं। मेरी तुच्छ सी बहत अगर महाराज जी स्वीकार कर लेते हैं तो बड़े अपने आप को गौरवशाली समझूंगा। और इस चैनल के माध्यम से भारतवासियों को संदेश देना चाहता हूँ, मानवता के लिए, हर एक रिलीजन्स के लिए वो तत्पर रहें, एक दूसरे के सेक्ट्स का, बिलीव्स का वो जो है ख्याल रखें, एक दूसरे की इज्जत करें, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। आरिफ का इस प्रकार का कदम वाकई कौमी एकता की मिसाल बनकर सामने आ रहा है। नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने उत्तराखंड के सभी सांसदों से मुलाकात की। गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया और उसमें लिखा कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का अभिनंदन कर चुनाव को लेकर अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की गई। उन्होंने कहा कि आपकी बौद्धिकता और अनुभव सर्वोच्च सदन की गरिमा को बढ़ावा देने के साथ सदन को सुचारू रूप से चलाने में अत्यधिक कारगर साबित होगा। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।